अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। बड़ी कन्फ्यूजन होती है नए बंदे को, क्योंकि इतने चार्ट टाइम फ्रेम्स अवेलेबल हैं, तो कौन से टाइम फ्रेम पे हम काम करें। और स्पेसिफिकली सोशल मीडिया पे जब वो किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर को सुनते हैं, कोई बता रहा होता है कि वो डेली प्राइस चार्ट पे काम करता है, कोई कहता है जी 5 मिनट्स पे, कोई कहता है 15 मिनट्स पे, तो नया बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हम किस चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हम काम करें। तो आज की इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा कि जो मेनली दो ट्रेडिंग मॉडल्स अवेलेबल हैं, स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग यानी डे ट्रेडिंग, ये दोनों ट्रेडिंग मॉडल्स किन चार्ट टाइम फ्रेम्स पे किए जाते हैं। तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा कि अगर आप स्विंग ट्रेडर है, आपको पता होगा मैंने इन चार टाइम फ्रेम्स को देखना है। अगर आप इंट्राडे या डे ट्रेडिंग करते हैं, आपको पता है मैंने इन चार टाइम फ्रेम्स को देखना है। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। मेरी कोशिश यही होती है यार कि ओवर द वीकेंड में कंसेप्चुअल बात आपसे करूँ, थ्रू आउट द वीक मार्केट अपडेट आपके लिए मैं लेके आता हूँ। लेकिन वो सवालात और वो कन्फ्यूजन्स, बिकॉज ये सवालात कन्फ्यूजन्स मुझे मेरी वीडियोज़ के कॉमेंट सेक्शन में मौसूल होते हैं, मिलते हैं, तो मुझे एक आइडिया हो जाता है, इंप्रेशन मिल जाता है, अच्छा यार ये वाला सवाल है ये जो आप लोगों को तंग कर रहा है, तो इसके ऊपर मुझे वीडियो बना के क्लैरिटी देनी है और आपको गाइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज़्यादातर दो ट्रेडिंग मॉडल्स जो है ना, उनके ऊपर ट्रेडर्स काम करते हैं। मैं रिटेल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग है और इंट्राडे ट्रेडिंग है, और एक फिर तीसरी ट्रेंड ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग भी है, लेकिन उसको हम साइड पे रखते हैं। वो फिर महीनों महीनों आपकी ट्रेड्स चलती हैं। चले, मेन स्ट्रीम के अंदर स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग का आपने नाम सुना है। अब स्विंग ट्रेडिंग जो है वो 1 आवरली प्राइस चार्ट से लेके डेली प्राइस चार्ट तक जो है वो स्विंग ट्रेडिंग उस पर की जाती है। अब नया बंदा जिसको स्विंग और इंट्राडे का नहीं पता, तो उसको बता दूं कि स्विंग ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग है कि जिसमें आपकी ट्रेड एक रात होल्ड होती है। यानी आज अगर मैंने ट्रेड ली, ओवरनाइट मेरी ट्रेड होल्ड होगी, कम से कम एक रात वो ट्रेड मैं होल्ड कर रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। ठीक हो गया। इंट्राडे या डे ट्रेडिंग होती है कि आपने सेम डे में ट्रेड ली और सेम डे में ही आप एग्जिट कर गए प्रॉफिट या लॉस की शक्ल में, वो आपकी इंट्राडे ट्रेड है। ठीक हो गया। तो सॉरी, जो स्विंग ट्रेडिंग है वो 1 आवरली प्राइस चार्ट से लेके डेली प्राइस चार्ट तक आप अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इन प्राइस चार्ट्स को देखते हैं। आवरली प्राइस चार्ट को देखेंगे, 4 आवरली प्राइस चार्ट को देखेंगे, डेली को देखेंगे और वीकली को भी आप देख लेते हैं, सिर्फ एक ग्लांस लेने के लिए कि ओवरऑल ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे मार्केट क्या कर रही है। ठीक है। फिर इसमें एक बंदा है वो चूज करता है कि उसने लेट्स सपोज, क्योंकि मैं ट्रेंड ट्रेडिंग मतलब ट्रेंड की डायरेक्शन में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो देखता है अच्छा ठीक है, इन आवरली, 4 आवरली, डेली, वीकली, इनमें से आपका एंकर चार्ट कौन सा है। एंकर चार्ट उस चार्ट को बोलते हैं कि जिस चार्ट पे आपकी एंट्रीज होती हैं, जिस पे आपकी ट्रेड की डायरेक्शन का फैसला और डिसीजन होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा जो एंकर चार्ट है वो डेली प्राइस चार्ट है। यानी मैं डेली प्राइस चार्ट के डोमिनेंट ट्रेंड और डेली प्राइस चार्ट पे मिलने वाले क्लूज को ट्रेड करता हूं कि कीमत किस डायरेक्शन में जाएगी। हाँ, उस डायरेक्शन को पकड़ने के लिए एंट्री हो सकता है मैं 4 आवरली पे ले लूँ, एंट्री हो सकता है मैं आवरली पे ले लूँ। बात समझ रहे हैं। यानी मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था मैं इसको इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन कर दूंगा आज की इस वीडियो में कि आपके तबक रोशन हो जाएंगे। एक ऑसम आहा मोमेंट आपको इस वीडियो के एंड पे आएगा अगर आप ट्रेडिंग मार्केट्स को लेके सीरियस हैं। अब समझिए इस चीज़ को। सबसे पहली चीज़, अब टॉप डाउन, पहली चीज़, यू हैव टू डिसाइड स्विंग ट्रेडिंग करनी है, डे ट्रेडिंग करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बंदा पूछते हैं ऑन भाई चलें ये भी आप ही बता दें कि स्विंग करें या इंट्राडे करें। तो इस पे मैं बता दूं कि ये सिर्फ मैं अपने 15 साल के तजुर्बे से नहीं बता रहा आपको, बल्कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स को स्टडी कर लें, उनकी वीडियोस देख लें। कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। एवरीबॉडी, इवन वो लोग जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या करते चले गए हैं, वो भी इस बात को मानते हैं और कंसेंसस है, वो कहेंगे नहीं यार, जो बेस्ट, आप एक बेस्ट स्विंग ट्रेडर को खड़ा कर दें, एक बेस्ट इंट्रा को खड़ा कर दें, जो ज्यादा लॉन्ग टर्म में पैसे बनाएगा वो स्विंग ट्रेडर पैसे बनाएगा। ठीक है। तो मैंने तो आपको कह दिया, ये मेरी बात पे आपने नहीं जाना, आप ना जाओ, अपनी रिसर्च कर लो, आपको यही जवाब मिलेगा। खैर, वापस आते हैं टॉपिक पे। अब लेट्स से मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं, फिर डे ट्रेडिंग पे भी आता हूं, उसके टाइम फ्रेम पे भी मैं बात करूंगा। स्विंग ट्रेडिंग कर, अब स्विंग ट्रेडिंग में मुझे पता है मेरे पास 4 टाइम फ्रेम्स हैं, आवरली, 4 आवरली, डेली और वीकली। अब इन चारों में से सबसे पहला काम मैंने ये करना है, मैंने डिसाइड करना है कि मेरा एंकर चार्ट कौन सा है, कौन से चार्ट के ट्रेंड को मैंने फॉलो करना है, कौन से चार्ट के डायरेक्शन में मैंने ट्रेड करनी है। तो मैंने चूज किया डेली, कि डेली प्राइस चार्ट जो है उसके डोमिनेंट ट्रेंड अगर बुलिश है तो मैंने अब बुलिश साइड पे ही ट्रेड करनी।
अब वो ट्रेड की एंट्री लेने के लिए मैंने चूज करना है कि एंट्री मैं कौन से चार्ट पे लूंगा। कभी डेली पे भी ले लूंगा, लेकिन कभी आवरली और 4 आवरली पे भी ले लूंगा। यानी डेली प्राइस चार्ट पे बुलिश ट्रेंड है और उस बुलिश ट्रेंड में एक सपोर्ट लेवल है और डेली प्राइस चार्ट पे कीमतें सपोर्ट के पास हैं, तो अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड लेने के लिए वो कैंडल्स की शक्लें जो कि कीमतों के ट्रेंड की डायरेक्शन में ऊपर जाने का क्लू दे रही हैं, उन कैंडल्स की शक्लों को उसी डेली सपोर्ट लेवल पे मैं 4 आवरली प्राइस चार्ट और आवरली पे जाऊंगा और वहां पे नई सपोर्ट्स भी बनी होंगी, जोन बना होगा, वहां से मैं उन कैंडल्स की शक्लों को ढूंढूंगा। आई होप समझ आएगी आपको। स्विंग ट्रेडिंग ठीक हो गया। फिर आते हैं डे ट्रेडिंग पे। डे या इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो आवरली प्राइस चार्ट से जो निचला टाइम फ्रेम है उसमें आप 5 मिनट्स में भी चले जाएं, उसमें आप 15 मिनट में चले जाएं, उसमें आप 30 मिनट्स में चले जाएं, उसमें आप 1 मिनट में, वो सारा मामला जो है वो डे ट्रेडिंग में चला जाता है। ठीक है। अब ऑब्वियसली मेरा ये आज की वीडियो का टॉपिक नहीं है कि वो करना है या ये करना है। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको इनके डिफरेंस बताऊं और आप अपने लिए खुद डिसाइड करें कि आपका टेम्परामेंट क्या है। क्या आपका ये टेम्परामेंट है कि आप रात को ट्रेड आपकी एक्टिव है और आप सो पा रहे हैं आराम से? अगर तो मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा है तो फिर तो आप सो पाएंगे, रिस्क मॉडल आपका अच्छा है, आप सो पाएंगे। लेकिन हो सकता है एक बंदा कहे यार मेरे से रात को नहीं सोया जाता अगर मेरा पैसा मार्केट में लगा हुआ है तो मैं डे ट्रेडिंग की तरफ जाऊंगा। तो डे ट्रेडिंग फिर आवरली से नीचे। अच्छा, अब यहां पे एक और सवाल देखिए ना, बातों से बात निकल रही, सवालों से सवाल निकल रहे कि भाई ये बताएं कि अगर हमने एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखी है, जैसे आप कहते हैं कि ट्रेंड्स को सीखें, यानी ट्रेंड है तो ट्रेंड की डायरेक्शन में आप ट्रेड करें, सपोर्ट लेवल पे कैंडल की वो शक्ल, बुलिश पिन बार इनसाइड, तो क्या ये स्विंग और इंट्राडे के जो प्राइस चार्ट्स हैं ये सेम तरीके से ये स्ट्रैटेजी काम करेगी? बिल्कुल सेम काम करेगी। यानी ट्रेंड्स को हाईलाइट करने का जो तरीका वीकली प्राइस चार्ट पे है वही डेली पे है, वही आवरली पे है, वही 4 आवरली पे है, वही 1 मिनट पे है, वही 5 मिनट पे है, वही 15 मिनट पे। कैंडल की वो शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे रही है, बुलिश पिन बार, क्या उस शक्ल का इंपैक्ट जो डेली प्राइस चार्ट पे आता है वही 5 मिनट्स पे आएगा? बिल्कुल वही आएगा, क्योंकि ये मार्केट फ्रैक्टल इन नेचर है। हुण फ्रैक्टल दा लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ मजीद 10 मिनट चाहिए ने। स्नोफ्लेक्स होते हैं ना, एक पैटर्न है बड़ा, उसके अंदर एक छोटा, उसके अंदर एक छोटा, बट ऑल पैटर्न्स आर सेम। दैट्स स्नोफ्लेक इज फ्रैक्टल इन नेचर। इसी तरीके से ये जो मार्केट पैटर्न्स होते हैं ना, दे आर फ्रैक्टल इन नेचर। इन्हों भावें इग्नोर करना है, जुमले नूं कर दो, ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो। लेकिन इसमें मैं ये आपको बता दूं, अब ये किसी और दिन, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। स्विंग ट्रेडिंग इसलिए प्रॉफिटेबल है बिकॉज जब आप डेली प्राइस चार्ट को अपना एंकर बनाते हैं ना, तो आपको सीरियस इन्वेस्टर्स का मार्केट क्लोजिंग पे उनके माइंडसेट का पता लग जाता है और पूरे दिन की जो प्राइस एक्टिविटी और ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसमें से नॉइज को फिल्टर आउट कर देती है डेली प्राइस चार्ट की क्लोजिंग। बात समझ गए? तो ये जब आप पहले ये डिसाइड करो इंट्रा में जाना है, स्विंग में जाना है, उसके बाद आपको पता है स्विंग ट्रेडिंग अगर करनी है तो आवरली से डेली तक है, फिर एंकर चार्ट सेलेक्ट करो, फिर एंकर चार्ट की डायरेक्शन में अगर आपने एंट्री ढूंढनी है वो लोअर टाइम फ्रेम, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आवरली से नीचे एंट्री नहीं लेनी है आपने, ठीक है? क्योंकि आवरली प्राइस चार्ट पे भी अगर आपको एंट्री मिली है तो मोस्ट लाइकली ओवरनाइट ट्रेड आपकी इन मोस्ट केसेस होल्ड होगी। आई होप इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने ये जो कॉन्सेप्ट है विच टाइम फ्रेम टू ट्रेड, मजीद फिर ऑब्वियसली यार ये सब्जेक्ट्स हुए हैं जिनके ऊपर मैंने अपने प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर घंटों लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा के रखे हैं। अब यहाँ पे अक्सर लोग कहेंगे भाई आपने प्रीमियम कम्युनिटी की बात कर दी। भाई घंटों के लेक्चर्स अब मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे एक बिगिनर लेवल के ऊपर एक बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूँ, फिर भी मैंने यहाँ पे एक ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट आपके लिए बना के रखी है ताकि इन कॉन्सेप्ट्स को आप बिगिनर लेवल पे समझ सीख सको। मजीद मुझसे अगर आप मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप के अंदर हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट sayyidon.com लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट पे जाएंगे, तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।